Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn maths assignment in standard 4. So kids, ये जो असाइनमेंट है हमारा वो चैप्टर 9, 10 और 11 के बेस पे है। तो ये असाइनमेंट अच्छे से समझ लेना वीडियो देख देख के, ताकि आपको जब भी असाइनमेंट की PDF मिले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये असाइनमेंट में हर एक क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स का जो असाइनमेंट है वो। तो फर्स्ट आपको दिया है कलर द पार्ट ऑफ द शेप्स, मतलब जो हमें नीचे पार्ट दिए हैं उसमें हमें कलर करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कलर करके ही दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट हमें दिया है 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ है। तो यहाँ पे टोटल कितने शेप्स है 1 2 3 और 4। तो 4 का हाफ होता है 2, इसलिए मैंने 4 में से ये टू पार्ट्स में मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हाफ का मतलब 4 का हाफ होता है 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में कलर कर दिया है ताकि ये उसका क्या हो जाए, हाफ यानी कि आधा हो जाए। तो आधे में मैंने कलर किया, आधा बाकी रखा है, क्योंकि मुझे 2 पार्ट्स में से ओनली 1 पार्ट में ही कलर करना था, इसलिए मैंने ये 2 पार्ट में से ओनली ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें ही कलर किया है। उसके बाद है 3/4, यानी कि 4 पार्ट्स में से मुझे 3 पार्ट में ही कलर करना है। 4 में से ओनली 3 पार्ट में, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 पार्ट्स है, तो उसमें से मैं सिर्फ 3 पार्ट में ही कलर करूँगी। तो यहाँ पे 1 2 और 3 पार्ट में मैंने कलर किया है, ये 1 ये 2 और ये वाला 3। ओके, तो मैंने ये 1 2 और 3 पार्ट में कलर किया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 1/4। तो 4 पार्ट में से मुझे सिर्फ 1 पार्ट में ही कलर करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हैं, उसमें से सिर्फ मैं 1 पार्ट में कलर करूँगी। तो यहाँ पे ओनली मैं 1 पार्ट में ही कलर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द वॉल इज कलर्ड, मतलब कौन सा पार्ट कलर्ड है। तो उसका जो फ्रैक्शंस है उसे हमें नीचे लिखना है। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिया है और उसका हाफ पार्ट हमें कलर करके दिया है। 2 पार्ट है, उसमें से एक कलर किया हुआ है, तो टोटल 2 पार्ट्स कलर किया हुआ 1, इसलिए आंसर आएगा 1/2। उसके बाद यहाँ पे 4 पार्ट्स है, जिसमें से एक कलर किया हुआ हमें दिया है। तो 1 2 3 4 पार्ट्स है, इसलिए नीचे लिखेंगे 4, और कलर ओनली 1 में किया है, इसलिए ऊपर लिखेंगे 1, तो 1/4। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, तो नीचे लिखूँगी 6, और कलर किस में किया है 1 2 3 और 4 में, इसलिए यहाँ पे लिखूँगी 4, तो 4/6। तो यहाँ पे कितने पार्ट में कलर किया है उस हिसाब से मुझे नीचे फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो मैंने लिख दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, तो उसी के हिसाब से हमें मैच द फॉलोइंग भी करना है। तो फर्स्ट डे है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो 4 में से क्वार्टर को मैं 1/4 के साथ ज्वाइंट करूँगी, यानी 4 हिस्सों में से एक ही कलर किया होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई है, यस, यहाँ पे रहा 4 हिस्सों में से सिर्फ एक ही कलर किया हुआ है, इसलिए मैं क्वार्टर के साथ उसे ज्वाइंट करूँगी। उसके बाद है हाफ। हाफ का मतलब होता है 1/2, यानी कि 1/2 के साथ, यानी कि आधा पार्ट कलर करना है। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स है, तो 4 का हाफ होता है 2, यानी कि मुझे 2 पार्ट में कलर करना है, तो उसके साथ मैं हाफ ज्वाइंट करूँगी। उसके बाद है 3 क्वार्टर्स। क्वार्टर का मतलब होता है नीचे 4 और 3, यानी कि क्वार्टर में से मुझे 3 पार्ट में कलर करना है, यानी कि 3/4। अगर मेरे पास 4 पार्ट्स है तो उसमें से 3 पार्ट कलर किए हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे है 4 में से मैंने 3 पार्ट में कलर किया है, इसलिए 3 क्वार्टर्स। यहाँ पे होल का मतलब है पूरा का पूरा, यानी कि 4 पार्ट्स है तो उसमें से 4 के 4 कलर किए हुए हैं, तो होल यहाँ पे। और यहाँ पे 4 के 4 कलर किए हुए हैं, इसलिए होल। यहाँ पे होल मतलब कंप्लीट, पूरा किया हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको ये टेबल भी मैच द फॉलोइंग भी बता दिया है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे सम्स है, यहाँ पे दिए हुए हैं, तो चलो वो भी देखते हैं। फर्स्ट दिया है हमें कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। मीटर में से हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूलाज है, उससे हम कन्वर्ट करेंगे।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट मुझे दिया है 6 मीटर, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो उसका होगा 6 मीटर। मुझे क्या दिया है 6 मीटर, तो 6 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, यानी कि 600 जा 600 सेंटीमीटर। वैसे ही मुझे दिया है हाफ मीटर, मेरे पास फॉर्मूला है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो होगा हाफ मीटर का क्या होगा, हाफ दिया है इसलिए हाफ मल्टीप्लाई 100, यानी कि 100 डिवाइड बाई 2, तो उसका होगा 50 सेंटीमीटर। उसके बाद है थर्ड 8 मीटर, मेरे पास फॉर्मूला है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर का होगा 8 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 800 जा 800 सेंटीमीटर। उसके बाद है कन्वर्ट लीटर टू मिलीलीटर। जैसे हमने मीटर और सेंटीमीटर का जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, मुझे क्वेश्चन दिया था मीटर में, मैं आंसर लाई सेंटीमीटर में क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला थी वैसे ही। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया होगा लीटर में, उसे कन्वर्ट करना होगा मुझे मिलीलीटर में। तो फर्स्ट क्या दिया है मुझे 5 लीटर दिया है, तो 5 लीटर और मिलीलीटर की फॉर्मूला क्या होगी पहले तो वो देखते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू ओनली 100 सेंटीमीटर थे, तो मैं 100 मल्टीप्लाई करती थी। वैसे यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर है, तो 5 लीटर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 5000 मिलीलीटर। वैसे ही 12 लीटर, तो उसका है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, तो 12 लीटर का होगा 12 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 12,000 मिलीलीटर। उसके बाद है 16 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, तो 16 लीटर का होगा 16 मल्टीप्लाई 1000, 16,000 मिलीलीटर। हाफ लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर है मेरे पास, तो हाफ लीटर का होगा 1000 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 1000/2, तो होगा 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 1000/2 का मतलब है मुझे 1000 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, 0 0 2 0 बचे, वो ऊपर और वो नीचे, तो आया आंसर 500। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 500 मिलीलीटर। ओके, उसके बाद कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम। जैसे हमने मीटर टू सेंटीमीटर किया, लीटर टू मिलीलीटर किया, वैसे किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम है, उसका होगा 9 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 9000 ग्राम। वैसे ही 11 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 11 किलोग्राम का होगा 11 मल्टीप्लाई 1000, 11,000 ग्राम। वैसे ही 16 किलोग्राम है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 16 का 16 किलोग्राम, 16 का 16 मल्टीप्लाई 1000, 16,000 ग्राम। सो किड्स, आप किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हो, हमें किस में से क्या कन्वर्ट करना है वो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखनी है। तो मीटर और सेंटीमीटर में फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। लीटर और मिलीलीटर के लिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और किलोग्राम और ग्राम के लिए 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करके आंसर्स बनाने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया है हमें। तो राइट अ पैटर्न बनानी है हमें। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दी हुई है। तो फर्स्ट क्या पैटर्न दी है, ABCDEFGHI। तो यहाँ पे ABCD कंटिन्यू ही है, तो I के बाद क्या आएगा, J, तो हम लिखेंगे J के L के बाद आएगा M, तो यहाँ पे लिखेंगे MNO। ओके, तो ABCD कंटिन्यू ही है। उसके बाद है नेक्स्ट
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीछे के दो नंबर सेम है, 6 4 6 4। ओके, सिर्फ 8 7 और 6 ही जा रहे हैं, तो 8 6 4 7 6 4 6 6 4, तो 6 4 6 4 6 4 सेम है, सिर्फ आगे के नंबर चेंज हो रहे हैं। तो हमें भी आगे के नंबर चेंज करने। 6 के पहले आएगा 5 6 4, 5 के पहले आएगा 4 6 4, तो 6 4 तो सेम ही रखने, सिर्फ आगे वाले नंबर चेंज करने हैं। उसके बाद है AB 11, उसके बाद BC 12, CD 13। तो यहाँ पे AB BC CD, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा DE और उसके बाद आएगा EF। यहाँ पे है 11 12 13, उसके बाद आएगा 14 और 15, तो DE 14 EF 15। ओके, उसके बाद है 4 नंबर का कि यहाँ पे आपको नीचे 3 नंबर दिए गए हैं और ऊपर के जो 3 नंबर हैं आपको खुद से लिखने हैं प्लस करके। तो 10 20 और 30 दिए गए हैं, तो 10 + 20 यानी कि 30, 20 + 30 यानी कि 50 और 50 + 30 यानी कि 80। 5 नंबर का 5 10 15 और 20 दिया है हमें, तो वैसे ही प्लस करते जाना है ऊपर। 10 + 5 15, 15 + 10 25, 20 + 15 35, 25 + 15 40, 35 + 25 60, 60 + 40 100। तो यहाँ पे मैंने जब वहाँ पे लाइन की है वो आपको एग्ज़ाम में ब्लैंक दिया जाएगा, आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। तो सिर्फ आपको प्लस ही करना है दो नंबर का। 5 + 10 15, 10 + 15 25, 15 + 20 35। बाद में ये दोनों नंबर का प्लस करके यहाँ पे, ये दोनों का प्लस करके यहाँ पे और इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे। ओके, उसके बाद है 6 नंबर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर वाइज पैटर्न है। तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिए हैं, 1 2 3 और 4। तो आंसर में भी 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हो। तो पहले मैं ले रही हूँ 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आंसर आ रहा है 10। बाद में 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 और 5 तो 14। बाद में 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 और 6 तो 18। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी ब्लैंक रख सकती हूँ, तो आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर 4 नंबर है तो आंसर में 10 + 4 14, 4 + 4 18। तो डिफरेंस भी कैसा आएगा, 4 का ही डिफरेंस आएगा। उसके बाद है यहाँ पे कि ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि नंबर जो है वो एक दूसरे के लाइन में ना हो, लेकिन उनका प्लस कैसा हो, सेम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। तो तीनों का 9 9 हो, वैसे नंबर हमें लिखने हैं। तो आपको ये एग्ज़ाम में खुद करना पड़ेगा। उसके बाद है वैसे ही यहाँ पे 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, 4 + 5 9 + 1 10। तो यहाँ पे 10 प्लस करना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है 4 नंबर दिए हैं मुझे, 6 7 8 और 9। तो 6 + 9 और 7 + 8, तो दोनों का मैं ऐसे प्लस करूँगी तो आंसर मुझे कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि 4 नंबर में लास्ट 2 डिजिट और बीच वाले 2 डिजिट का प्लस कैसा होता है, सेम होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक 9 बॉक्सेस वाला रेक्टेंगल दिया है, तो उसमें आपको 1 2 3 नंबर ऐसे लिखने हैं कि दूसरी टाइम रिपीट ना हो। तो एक बार ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3, 1 2 3, और उसके बाद जो भी बाकी 3 आया तो 1 2 बचे, 2 आया तो 3 1 बचे, तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3। एक भी बार वो एक ही भी लाइन में दूसरी टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, वैसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है इफ़ g = 7 n = 14। तो ये सारे आपको दिए हैं, तो आपको जो यहाँ पे कोड दिए है उसका वर्ड बनाना है, 7 15 15 4 14 9 7 8 सब। तो 7 का मुझे दिया है g, तो 7 के नीचे g, 15 का o तो o, 4 का d तो d,
14 का N, 9 का I, 7 का G, 8 का H और 20 का T, तो बनेगा गुड नाइट। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही वाला सेम हो, अगर बदल भी सकता है, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे देख देख के वर्ड कैसे ABCD लिखनी है वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे राइट द टेबल ऑफ 7, तो 7 का टेबल लिखना है, तो पहले आपको यहाँ पे 2 का टेबल लिखना पड़ेगा खुद से, 5 का टेबल लिखना पड़ेगा, बाद में दोनों का प्लस करते जाना है, जैसे 2 + 5, 2 + 5 7, 4 + 10 14, 6 + 15 21, 8 + 20 28, 10 + 25 35, 12 + 30 42, 14 + 35 49, 16 + 40 56, 18 + 45 63, 20 + 50 70। तो मुझे यहाँ पे पूरा 7 का टेबल मिला है, तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसा दिया होगा कि राइट द टेबल ऑफ 7, तो आपको पहले 2 और 5 का लिख के 7 का बनाना है, या फिर आप 4 और 3 का लिख के भी 7 का बना सकते हो। सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही मैंने जो आपको मैथ्स में समझाया है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है, पैटर्न सम सब कुछ वगैरह, तो अच्छे से ये वीडियो में देख देख के समझ लेना कि कैसे कैलकुलेशन करनी है पूरी। और ये जो असाइनमेंट है मैथ्स का, आपको पूरा जब PDF मिल जाए तो आपको अपनी फेयर मैथ्स की नोटबुक में लिख लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है इसकी घर पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।